अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो इस्लाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की मेरी वीडियो का मौजू है विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर। वो लोग जिनकी रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी है उनके लिए बहुत ही कारगर तरीका बताने वाली हूँ, जिससे इंशाअल्लाह पहले ही दिन से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारी जो माएँ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो करते क्या थे, बच्चों की मालिश करते थे। धूप में बिठा के मालिश करना, या मालिश करने के साथ साथ वैसे ही कुछ देर बच्चे को धूप में बिठा देना। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि क्या ये वही बकवास बातें कि हमने पहले भी सुनी हुई हैं, मालिश करने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है या धूप में बिठाने से। लेकिन आप वीडियो को स्किप किए बगैर अगर तवज्जो से सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपको विटामिन डी की कमी का मसला बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ, अगर खुदा न खास्ता किसी को लीवर का मसला, जिगर का मसला है, किसी को अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को अगर शुगर का कोई मर्ज़ है, तो मान लीजिए कि उसे विटामिन डी की कमी का लाजमी मसला होगा। या अगर किसी को थायराइड का भी मसला है ना, तो उसको विटामिन डी की कमी का भी मसला हो सकता है। इस सूरत में यकीनन मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो वो नुस्खा क्या है, कैसे बनाना है, मैं आपको बताती हूँ। आइए चलते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आजकल हर 100 में से 99% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ये डेफिशिएंसी बच्चों में भी पाई जाती है, इसलिए बच्चों को शुरू से ही जैसे ही वो पैदा होते हैं तो डॉक्टर्स आजकल विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं कि बच्चों को ज़रूर देते रहिए, क्योंकि ये कॉमन सी बीमारी बन चुकी है। आप लोगों को बताती चलूँ, विटामिन डी की सिम्टम्स, अलामात में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बिला वजह की थकावट। इसके अलावा अगर आपके टांगों में दर्द रहता है, अगर आपकी एड़ियों में दर्द रहता है, तो समझिए आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बिला वजह सारे जिस्म में दर्द का रहना कि कुछ समझ ना आए दर्द क्यों हो रहा है, तो समझिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। आजकल आप बच्चों को भी देखें तो वो कहते हैं कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन चाहे तो स्टडी का है या जिसका भी है, क्योंकि बच्चों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी में आपको बताती चलूँ, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मोटापा हो जाता है, ठीक है, जिसम फूलने लगता है। बहुत सारे लोग जैसे वीडियोस में कमेंट में करते हैं कि मोटापा कम नहीं हो रहा, बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की हैं। मैं आपको बताती चलूँ, अगर विटामिन डी की कमी की वजह से मोटापा हुआ है तो याद रखिए, जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्ज़ी डाइट प्लान को फॉलो करें, जितनी मर्ज़ी रेमेडीज़ तोड़ के यूज़ करें, जब तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी आपका ये जो मोटापा है वो ठीक नहीं हो सकता। सिम्टम्स से कुछ हद तक आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन कोशिश करें अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि विटामिन डी की आपको किस हद तक डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुसलसल रहे तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां जो खोखली हो जाती हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग विटामिन डी के जो इंजेक्शन पीने वाले होते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आप विटामिन डी के जो इंजेक्शन होते हैं वो पिए, लेकिन इस इंजेक्शन को 15 दिन बाद एक लेना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 इंजेक्शन ले सकते हो 15-15 दिन के बाद। इससे ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप बहुत ज़्यादा इंजेक्शन का मुसलसल डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करते रहोगे तो याद रखिए कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं और ये किडनी पर अफेक्ट करता है और खुदा ना खास्ता किडनी फेलियर का मसला हो सकता है। इसलिए कभी भी डॉक्टर के एडवाइस का बगैर मुसलसल कैप्सूल्स, ये जो इंजेक्शन हैं
इंजेक्शंस को जारी नहीं रखना। मैं आप लोगों को बताती चलूँ वो ग़िज़ा है जिसमें विटामिन डी मौजूद होता है, और उसमें आ जाता है अंडा। अंडे में विटामिन डी मौजूद होता है, फ़िश मछली में और गोश्त वगैरह में विटामिन डी होता है, लेकिन इसमें विटामिन डी की मिकदार इतनी कम होती है कि ये आपकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाती। हमारा बॉडी जो है विटामिन डी की जो मिकदार है जितनी हमें रिक्वायर होती है उतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली फ़िश खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, गोश्त भी हर घर में रोज़ाना नहीं पक सकता, तो या रोज़ाना नहीं पकता, सब्जियां बनानी होती हैं, दालें बनानी होती हैं, तो इसलिए विटामिन डी आप नहीं ले सकते। और अंडा ज़रूर आप रोज़ाना का एक खा सकते हैं। अगर आप खा भी लेते हैं तो उससे भी विटामिन डी की कमी जल्दी पूरी नहीं हो पाती, जिसके लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्यों ना रेमेडीज़ को भी यूज़ करें, और साथ में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंट का भी डॉक्टर की एडवाइस से इस्तेमाल कीजिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो आपको हर्बल स्टोर से चीज़ लानी है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का नाम यकीनन आप सब लोगों ने सुना होगा और शायद के इस्तेमाल भी की हो, लेकिन आज आप इस बात को सुनकर शायद हैरान होंगे कि क्या ये विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करेगी। ख़ासकर जो आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले लोग हैं जिन्हें धूप मिलती ही नहीं, वहाँ पर धूप होती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि सुबह की ठंडी धूप में कैसे विटामिन डी की कमी को पूरा किया जाए। तो वो लोग भी इस रेमेडी को यूज़ करें, इंशाअल्लाह इससे विटामिन डी की कमी पूरी होगी। पहले तो मैं आप लोगों को सफ़ेद मूसली की पहचान बताती चलूँ कि जब आप सफ़ेद मूसली लेने लगो ना, पहले आपने उसको तोड़ कर देखना है। अगर तोड़ने से कट की आवाज़ आए, जैसे करारे पापड़ की आवाज़ आती है, ठीक है, मतलब कि ऐसा ना हो आप सैलाबी हुई नमी वाली मूसली उठा के ले आओ, नहीं, आपने वो मूसली लानी है जो बिल्कुल कड़क करके, जिसकी आवाज़ आती हो, जो तोड़ने पे इजीली कड़क करके टूट जाए। आप तकरीबन 50 ग्राम आप सफ़ेद मूसली ले आइए, काफ़ी होगी। इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ आपको बताती चलूँ दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है दही। योगर्ट घर में मौजूद होता है, कोशिश करें मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपने 50 ग्राम जो सफ़ेद मूसली ली है ना, उसको आपने कोई भी ब्लेंडर में, ग्राइंडर में आप डालकर उसको अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अगर नमी वाली आप लेके आए, सैलाबी हुई लेके आए, तो वो सही से पिसेगी नहीं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए, मतलब आपने इसकी कितनी खुराक लेनी है। जितनी बताऊँ उतनी ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़्यादा कम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको एक चाय वाला चम्मच है उसका चौथा हिस्सा, चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा आपने इस पाउडर का लेना है, और उसमें आप दही मिलाएं जितना आप खा सकते हो ना, इसलिए एक बाउल ले लो, 5-6 चम्मच ले लो, बल्कि आप कह लो जितना आप दही खा सकते हो उतना दही लेके उसमें आप चम्मच का चौथा हिस्सा इस पाउडर का मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। याद रहे ये पाउडर बहुत ही फाइन होना चाहिए। इसको छन्नी की मदद से छान लीजिएगा ताकि बारीक, और वरना अच्छे से बारीक ही पीसिएगा। जितना ज़्यादा बारीक पीसोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, आपको दही में कोई नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं, कोई चीनी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है। निहार मुँह इस दही को खा लीजिएगा और इसके खाने के घंटा 1.5 घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। ये तो हो गई रेमेडी। अब मैं आपको बताती चलूँ, अगर रेमेडी के साथ ये जो आपको टिप बता रही हूँ उसको फॉलो करोगे तो जल्दी फ़ायदा होगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि पहले ज़माने में ऐसे धूप लाजमी सेकते थे, ठीक है, ये बच्चों को सिकवाते थे। इसी तरह आपको भी, ये नहीं कि आप गर्मियों में भी इतनी सख्त धूप के आगे बैठ जाओ। सुबह की जो ठंडी धूप होती है, जो सूरज की शुआएं निकलती हैं, उस शुआओं में आपको बैठना कैसे है, आपका जो नेवल जो बेली बटन है, ठीक है, आपके नाफ के इर्द गिर्द का जो नाफ का एरिया है उसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए धूप के अंदर कर लीजिए। इसी तरह आपके बेली बटन के नाफ के बिल्कुल बैक साइड पे, पीछे कमर पे, इस हिस्से को आपने तकरीबन 5 मिनट धूप सेकनी है। इतना ही काफ़ी होगा। कोई आपको घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको लंबा टाइम नहीं चाहिए होगा। सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए 10 मिनट निकालें और इस अमल को ज़रूर करें अगर आप चाहते हो कि आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो, और वो भी बगैर दवाइयाँ खाए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।